अगर आपका ओवुलेशन हो गया है और इस मंथ आपको लगता है कि आपने कंसीव कर लिया है, और क्या अब आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है? जी हाँ, अगर आपने इस मंथ कंसीव कर लिया है और ओवुलेशन हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो अब तक आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं पूरे 15 से लेके 20 दिनों की। अब आप सोचोगे कि ओवुलेशन तो अभी हुआ था, एग अभी मीट हुआ था और अभी प्रेगनेंसी 15 से 20 दिनों की कैसी हो गई? तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रेगनेंसी को, आज इस वीडियो में पूरे वीडियो को डिटेल से देखिए, आप खुद समझ जाइएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका इम्प्लांटेशन कब होता है, ओवुलेशन कब होता है, आपका पीरियड समाप्त कब होता है या फिर डेट मिस कब होता है, तब तक आप प्रेग्नेंट पूरी तरीके से हो चुकी होती हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पूरे 1 मंथ की जो कैलकुलेशन होती है, जैसे ही आपका डेट मिस हुआ आप 1 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई। आने वाले 9 महीने का कैसे हिसाब लगाया जाता है? सबसे पहले जानकारी किस चीज़ की होनी चाहिए? तो आपका जो डेट है, जो पीरियड आया था पिछले महीने, उसके पहले दिन की जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है। अगर पहला दिन आपका 1 तारीख को पहला दिन था और जो पीरियड्स यूजुअली जो समाप्त होते हैं 5 या 6 तारीख को आपका यूजुअली पीरियड समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से तो पीरियड समाप्त हो गया, अब क्या आएगा? ओवुलेशन आएगा। ओवुलेशन के दिन क्या होगा? एग रिलीज़ होके आता है फेलोपियन ट्यूब तक। वो एग ही ज़रिया होता है बच्चे को बनाने में। तो जब एग, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एग ही बच्चे को नहीं बनाता है, एग और सेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है आपस में फर्टिलाइजेशन के लिए। जब वो फर्टाइल होता है आपस में, तो क्या निर्माण करता है? ज़ाइगोट का निर्माण करता है। जो ज़ाइगोट है वो सेल्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है, आपस में बँटना शुरू हो जाता है, सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। एक ज़ाइगोट अपने आप को ब्लास्टोसिस्ट बनने तक इंतज़ार करता है, उसके बाद वो एम्ब्रो तक बनता है। जब एम्ब्रो तक बनता है, ये ओवुलेशन से लेके 1 हफ्ते का जो टाइम होता है, एक ज़ाइगोट यानी एक जो एग था वो एम्ब्रो बनने में उसको 1 हफ्ते का टाइम लगता है। जब एम्ब्रो बन जाता है तो वो क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है इम्प्लांटेशन की। 1 हफ्ते के बाद जब एम्ब्रो जो है आपके गर्भाशय की दीवार पर जाके चिपकता है, वहाँ तक एम्ब्रो पहुँचता है और गर्भाशय की दीवार पर वो गड्ढे करता है और वहाँ पे एम्ब्रो जाके चिपक जाता है। इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे मेरी प्रेगनेंसी 1 हफ्ते की हुई, क्योंकि एग से जो सेल की मीट हुई थी और इम्प्लांटेशन 1 हफ्ते में हुआ, तो 1 हफ्ते की प्रेगनेंसी हुई। नहीं, यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी 15 से लेके 20 दिनों तक की हो गई है। जी हाँ, आपके प्रेगनेंसी का कैलकुलेशन आपके पीरियड के आने के पहले दिन से लेके डेट मिस होने तक का होता है, पूरे 1 महीने तक। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पीरियड कब समाप्त हुआ, ओवुलेशन कब हुआ, इम्प्लांटेशन कब हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके फर्स्ट डे से लेना देना है पीरियड के, और डेट मिस अगर हो गया तो पूरे 1 महीने की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, यानी कि 4 हफ्तों की, 5 हफ्तों की प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हुई। आपके जब आप टेस्ट करते हो, यूपीटी करते हो, जैसे कि आपका डेट मिस हुआ फिर से अगले महीने 1 तारीख को, आप थोड़ा सा आपने इंतज़ार किया, 5 से 6 दिन तक इंतज़ार किया, फिर आपने यूरिन टेस्ट अपने घर में ही किया, तब आपकी प्रेगनेंसी हुई ना 4 हफ्तों से लेके 5 हफ्तों तक। तो इस तरीके से कुछ प्रेगनेंसी को कैलकुलेट किया जाता है। ओवुलेशन कब हुआ इसकी जानकारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लांटेशन कब हुआ इसकी जानकारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।